आपका ऑडियो आ रहा है, आप बोलिए दादा। हाँ, समस्त जो गुरु भाई है सबको मेरा बहुत जय गुरु। यहाँ विनायक को भी मैं बहुत बहुत जय गुरु। ये पहली बार हुआ कि मैं विनायक के सामने कुछ बोल रहा हूँ। मैं तो बोलता नहीं हूँ, मैं सुनता हूँ, उन लोगों को सुनता हूँ, सुन के सब कुछ प्रयास करता हूँ कि वो जिस हिसाब से ठाकुर के पथ पे चलते हैं हम लोग भी उसी तरह से चले। और इसीलिए ये ऐसा मौका हो गया कि मैं बोल रहा हूँ, विनायक दत्त सुन रहा है। ये ऐसा अजीब व गरीब है, लेकिन यही है कि परमपिता का जो लीला है वो अपरंपार होता है, उसका कोई निदर्शन नहीं होता है। देखिए मेरा ऑडियो नहीं चला तो मेरे यहाँ एक गुरु भाई है जो केंद्र को संभालता है, ठाकुर को देखभाल करता है, उनको वीडियो ऑडियो से मैं बात करूँ आप लोगों से। तो ये होता है ठाकुर का लीला। ठाकुर का लीला किसी को समझ नहीं आता है, वो जैसे जब चाहे वैसे लीला करते हैं। ये नहीं कि मेरा नेट नहीं है, मेरा नेट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक ही, उसका भी जियो कनेक्शन है, मेरा भी जियो कनेक्शन, उसका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है। तो देखिए आज मैं सोचा कुछ था लेकिन बोल और कुछ रहा हूं। तो मैंने ये सोचा था कि आप सबको ये बताऊं कि हम लोग जो ठाकुर के चरण में आते हैं, हम क्यों आते हैं। हर एक अपने अपने जिंदगी में हमका क्या आवश्यकता ऐसे हो पड़ती है कि मैं ठाकुर के चरण में आऊं, और वो आने के बाद मैं क्या उपलब्धि करता हूं जिससे मैं ठाकुर से जुड़ा रहूं। देखिए हर एक का जीवन में कुछ ना कुछ चाहत होता है, कुछ ना कुछ चाहत होता है, और जो चाहत है वो हम किससे मांगेंगे। जो हमारे सबसे ज्यादा करीब है उसी से तो मांगेंगे। और सबसे हमारा करीब कौन होता है, जो हमें जो समस्त रूप से हमारा देखभाल करता है, मेरा मंगल अमंगल सब कुछ का जो मालिक है, वही सब कुछ दे सकते या वो ही सब कुछ ले सकते हैं हमसे। तो बात ऐसी है कि हम जब भी ठाकुर से जुड़ते, सबसे पहला काम हम क्या करते, संपूर्ण रूप से अपने आप को ठाकुर के चरण में सरेंडर कर देते। मेरा जो कुछ है सब कुछ उन्हीं का हो गया है। जब मेरा जो कुछ है सब उन्हीं का हो गया तो मेरा रहा क्या, कुछ भी नहीं रहा। हम ये सोचते कि मैंने ये दिया वो दिया, ये किया वो किया ठाकुर के लिए, लेकिन हमने नहीं किया, वो हमसे दया करके जो कुछ भी वो करवाते हैं वो दया करके हम हमारे माध्यम से वो करवाते हैं। और ये जो उनका दया है उसको उपभोग करने के लिए, उनको उपभोग करने के लिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए होता है कि मैं उनके पूरे परिपूर्ण रूप से उनको पालन करूं, उनका जो भी निर्देश आदेश इच्छा ये परिपूर्ण रूप से पालन करूं। तो सबसे पहले दीक्षा के समय हम क्या करते हैं, हम एक ठाकुर के सामने एक प्रतिश्रुति करते हैं। हम प्रतिश्रुति ये करते, जो हम शतोनु का पाठ करते हैं उसके अंदर जो हम संकल्प लेते हैं, एक तो वो प्रतिश्रुति करते, और हम रोज ठाकुर के चरण में हम अपना जो वृत्ति प्रवृत्ति के जो भी कुछ है, वृत्ति प्रवृत्ति के जो भी कुछ है वो हम ठाकुर के चरण में मैं निवेदन करते हैं। मेरा वॉइस शायद किस, और ये जो वृत्ति प्रवृत्ति हम निवेदन करते हैं ठाकुर के चरण में, इसलिए निवेदन करते हैं कि हम उनसे कुछ प्राप्त करके हमारा जीवन को और सुचारू रूप से चला सके। और इसलिए हम क्या करते, हम ठाकुर से ये निवेदन करते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ, रोज सुबह मैं बोलता हूँ मैं अक्रोधी हूँ। हमारा जितने भी सारे समस्या का सबसे बड़ा जो समस्या है
जड़ है मेरा क्रोध है। और मैं ठाकुर के चरण में अगर नित्य दिन निवेदन करूं मैं अक्रोधी हूं, तो क्या होता है कि मेरे अंदर जो क्रोध है वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह हम निवेदन करते कि मैं अमानी हूं, मुझे कोई कुछ बोलेगा मेरे मन में ठेस नहीं पहुंचेगा। मैं निरलस हूं, मैं जो आलसी करता हूं ये कब काल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ये नहीं करूंगा, ये उनको सामने मैं निवेदन करता हूं। देखिए ठाकुर ने कहा है देह रखते अहंग नहीं जाता, लेकिन मेरा अहंकार जितना उनके ऊपर न्यास्त होता है उतना ही मंगल होता है। तो इसीलिए क्या है, हम ठाकुर ने ये नहीं कहा है कि मैं काम लोभ जीत वशी मेरा नहीं है, काम और लोभ और जीत का वश, काम और लोभ और जीत नहीं हुआ है मेरा। लेकिन ठाकुर ने यह कहा है कि यहाँ ये बोलो कि मैं काम लोभ और जीत का जो लालसा है मेरे अंदर वो मेरे वश में रहेगा। क्योंकि ठाकुर ने यही, हमारा जो देह है, हमने जो देह, जिस देह से हम इस धरती में आए हैं, वो जब तक रहेगा थोड़ा बहुत अहंकार तो रहेगा, और वो अहंकार हमें परमपिता के ऊपर नाश करना होता है। तो ये करने से क्या होता है, ऐसे परिस्थिति उत्पन्न होता है कि मेरा वृत्ति प्रवृत्ति सब कुछ परमपिता के ऊपर छोड़ देते हैं। यहाँ तक कि हम ये बोलते रहते कि मैं अजर हूं, अमर हूं। अच्छा, कोई इस दुनिया में ऐसे है जो इस दुनिया से नहीं जाएगा? लेकिन हम परमपिता के चरण में ये बोलते हैं कि मैं अजर हूं, अमर हूं। कारण यह है कि हम जो बोलेंगे उससे, जैसे अमर बोलेंगे तो हमारा आयु वृद्धि होता है, अजर बोलेंगे तो हमारा शक्ति वृद्धि है। ठाकुर के में बोलते शक्ति समृद्ध है, तो मेरा कुछ भी हो, मेरा कुछ नहीं होगा। तो मैं जो जो चीज ठाकुर के सामने बोलता हूँ वो मेरे अंदर धीरे 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 सिस्टम के अंदर घुस जाता है। हमारा ब्रेन जो है सबसे बड़ा कंप्यूटर है, दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और उस ब्रेन में, कंप्यूटर में जो डेटा फीड करेंगे वो ही डेटा क्रिया करेंगे। और इसीलिए क्या होता है कि हम जब ये सब चीज बोलते रहते तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन उसको सुन के वो क्रिया हमारे शरीर के अंदर करते रहते। तो जो भी कुछ हम करते हैं अपने लिए करते हैं, लेकिन कैसे, ये जो हम अपने लिए करते हैं ये तभी फल होता है जब ठाकुर मेरा हिस्सा हो जाए, मैं ठाकुर के अंदर, ठाकुर मेरे अंदर समा जाए। और इसीलिए सत्यानुसंध का जो सबसे पहला चीज जो लिखा है, अर्थमान यश इत्यादि पाने की आशा मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो। सावधान हो जाओ, तुम्हारा ठाकुरोत्तर ना जगने पर कोई तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं। धोखा देने से धोखा में ही पड़ोगे। तो ये जो तुम्हारे अंदर ठाकुरोत्तर जागना, मेरे अंदर ठाकुर जो है उसको मुझे जगाना है। कोई इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो उनका हिस्सा नहीं है, क्योंकि हम जो भी इस दुनिया में आए हैं उन्हीं का हिस्सा बन के आए और उन्हीं का इच्छा अनुसार वो हिस्सा कार्य करते हैं। हम बुरा भला जो भी करते उनका इच्छा, हम इस दुनिया में एक कठपुतली की तरह होते कि जो वो चाहेंगे वही हम करेंगे और जैसे वो चाहेंगे वैसे हम करेंगे। हम अगर सोचते हैं कि हेलो, आवाज आ रही है? हम अगर सोचते हैं कि ये हम कुछ अलग करें तो वो तभी कर पाएंगे जब उनका इच्छा होगा। और इसी क्रम में सबसे पहला जो काम होता है कि ठाकुर को ग्रहण करके अपने अंदर ठाकुर को समा लेना। लेकिन हम ग्रहण करके समाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? पहले तो ठाकुर के साथ जुड़ना पड़ेगा, ट्यून होना पड़ेगा उनसे।
जब तक हम उनसे ट्यून नहीं होंगे तब तक उनके कोई भी बात हमारे पास सुनाई नहीं देगा। जैसे एक रेडियो हम ऑन करते या टीवी हम चैनल ऑन करते, जब तक वो चैनल जिसको हम देखना चाहते वो चैनल हम नहीं लगाते तब तक वो हमें वो चीज सुनाई नहीं देता। इसी तरह हम जब तक ठाकुर के साथ खुद को ट्यून करके नहीं जोड़ेंगे तब तक उनके जो इच्छा, जो उनके वार्ता है, हम तक नहीं पहुंचेगा। और जब तक हम तक वो चीज नहीं पहुंचेगा हमें उसका कोई लाभ नहीं मिल सकता है। और वो वार्ता हम तक पहुंचाने के लिए ठाकुर ने सब कुछ कह के गए। जो कुछ ठाकुर कह के गए वो सारे कुछ लिपिबद्ध है। लेकिन क्या होता है, आदमी स्वाभाविक रूप से संदेह करता है, हर चीज में संदेह करता है। ये आदमी का फितरत होता है कि बिना तर्क बिना संदेह के कुछ नहीं मानना चाहता है। और इसीलिए क्या है, उस संदेह को दूरीभूत करने के लिए ठाकुर ने ऐसे सिस्टम बना दिया कि एक आचार्य परंपरा बना दिया, जो परिपूर्ण रूप से ठाकुर का जो भी कहना है परिपूर्ण रूप से हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल होता है। वो जो आचार्य होता है वो लाइव एग्जाम्पल होता हमारे सामने कि ये करने से परिपूर्ण रूप से सब कुछ हमें दिखेगा कि ठाकुर क्या बोले थे और हमें कैसे क्या करना चाहिए। और इसी क्रम में मैं एक घटना बताता हूं। देखिए, ये बहुत साल पुरानी बात है, लगभग मेरे ख्याल से 1978 साल की बात है, 1978, जहां तक मुझे याद है 1978 की बात है। और उसी समय मुझे याद है, शायद हम छोटे बच्चे थे, क्लास 8 में पढ़ते थे। हेलो, क्लास 8 में पढ़ते थे। तो विनायक दा जो यहाँ पे मौजूद है, हमारे गाड़ी में हमारे साथ सफर कर, मेरे दादू मदर श्री बोर्दा का जो टूर थे उसमें हमारी गाड़ी में बैठकर सफर किए थे। और वही पहली बार शायद उनसे बहुत नजदीकियों से हमें उनको जानने को मिल गया। देखिए, बोलना एक बात है कि मैं पूरी तरह समर्पित हूँ परमपिता के ऊपर, और वो करना दूसरी बात है। पूरी तरह समर्पण करना बहुत बड़ी बात होती है। ये जो समर्पण जो कर देते हैं ना, दूसरे को उस समर्पण को देखना चाहिए कि समर्पण कैसे होना चाहिए। उसी समय बात कर रहा हूं, जो विनायक को मैं देखता था बड़े कम बोलते थे, बहुत शब्द नाप तोल के बोलते थे। यहाँ तक कि मेरा दादू कुछ पूछते थे, वो बहुत नाप तोल के उसका जवाब भी बड़ा नाप तोल के देते थे। मतलब ये नहीं कि वो बोल दिया। और उनको जो लगता था कि ये मेरा दादू के हित में है, वो ये मेरा दादू कहने से भी उनको नहीं मानते थे, चुपचाप वहां खड़े रहते थे जब तक उनका हित का बात, जो दादू के हित के बात नहीं होते, वो डॉक्टर के हैसियत से तब तक वो बात नहीं कर पाते थे, तब तक चुपचाप वहां खड़े रहते थे। चाहे वो डांटे चाहे कुछ भी करे, लेकिन वो करके आते थे वही चीज जो उनको लगता था कि मेरा दादू के हित में है। तो हमारा जो कर्तव्य है कि हमें निस्वार्थ होकर जिससे जुड़ता हूं उनका अच्छाई, उनका भला देखने के लिए हमें इधर उधर डगमगाने नहीं चाहिए। कौन क्या बोलता है, कौन कैसा करता है, क्यों करता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब है कि हम जो अपने दिमाग से समझते हैं कि ये ठाकुर का प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल से हमें चलना चाहिए, और ये प्रिंसिपल से हम जैसे जैसे चलते रहते वैसे वैसे आगे बढ़ते रहते। और उस प्रिंसिपल के आड़ में जो भी कुछ आए उसको बहुत आसानी से, बिना कोई विवाद सृष्टि करके उसको पार कर जाए।
और वो पार तभी कर पाते जब हम परिपूर्ण रूप से ठाकुर का जो प्रिंसिपल है, ठाकुर का जो विधि है, अपने कर्म क्षेत्र में उसको हम उपयोग में लेते हैं। देखिए आज ये जो वर्तमान परिस्थिति है, सबको लगता है कितना खराब परिस्थिति है, कितना मुश्किल आ गया है, हम ना तो घर से निकल सकते, ना बाहर जा सकते, ना कुछ कर सकते। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा है कि जो कुछ होता परमपिता की इच्छा से होता है, ऐसे कुछ भी ऐसा नहीं होता जो परमपिता की इच्छा से नहीं होता है। तो ये जो भी हो रहा है वो भी तो परमपिता की इच्छा से ही हो रहा है, और ये जो परमपिता की इच्छा है इसमें जो उसमें जो मंगल निहित हम देख नहीं पाते, इसीलिए हम उसको बोलते हैं ये खराब है या अच्छा है। और उसका मंगल जब हम देख लेते कि हाँ ये मंगल था इसके, तो वो मंगल जो दिख जाता तब पता चलता इसमें हित क्या था और हित क्या था। एक बड़ी घटना है, सन 2004 में मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था। जो एक्सीडेंट मेरा हाथ से, एक्सीडेंट ये हुआ था कि सामने से ट्रक आ रहा था, मैं शिलोंग से गुवाहाटी की ओर जा रहा था और गुवाहाटी से मेरे को देवघर जाना था। रास्ते में सामने से ट्रक आ रहा था, पहाड़ से मैं उतर ही रहा था, और 2 किलोमीटर और चल लेते तो पहाड़ से पूरी उतर जाते। सामने से ट्रक आ रहा था, जब ट्रक आमने सामने थे, थोड़ा सा डायगोनली जब आमने सामने थे, तब अचानक ट्रक ड्राइवर सो गया, और सोने के वजह से झपकी लगा तो स्टीयरिंग मुड़ गया, और मुड़ के सीधे जाने के बजाय मेरे गाड़ी के अंदर घुस गया। अब मेरे गाड़ी के अंदर जो घुस गया, घुसने के बाद मैंने देखा कि ये जो पोजीशन है, इसमें किसी भी सूरत में मैं कुछ भी करने जाऊं तो धक्का लगे, क्यों ट्रक बहुत बड़ी गाड़ी होती है, उससे धक्का लगेगा तो गाड़ी नीचे, मेरे साइड में खाई था, खाई में गिर जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा हल्का सा स्पीड बढ़ा के, थोड़ा सा जैसे स्ट्राइकर ग्लांस करते उस तरह से गाड़ी को आगे लेके चला गया। तो ट्रक जैसे घूम गया, उसका जो पहिया बॉडी से बाहर निकल गया, उतना हिस्सा मेरा गाड़ी का हेडलाइट में, जो ड्राइविंग साइड का हेडलाइट में टच हो गया, और टच होके वहां से लेके, मेरा हेडलाइट से लेके जो ड्राइवर साइड का डोर है वो कट के बाहर निकल के चला गया, और कहाँ गया आज तक भी किसी को ही नहीं पता चला उस तक कि वो गया कहाँ। मतलब वो इम्पैक्ट में वो ड्राइवर उतना चला गया। अब देखिए, ये घटना हुआ सन 2004 में। उस घटना में संपूर्ण रूप से गाड़ी का जो परिस्थिति था वो बिल्कुल ऐसा स्थिति हो गया कि कोई भी देखे तो उसको लगेगा कि ड्राइवर तो बचा नहीं है। यहाँ तक कि पुलिस आए तो पुलिस आके पूछा ड्राइवर का लाश कहाँ है। जब मैंने बोला मैं ही ड्राइव कर रहा था, मैं ही ड्राइवर का लाश हूँ, तो बड़ा हैरान हो गया कि इस तरह से चोट लगने के बावजूद, इतना बड़ा चोट गाड़ी में लगी और आपका एक फ्रैक्चर तक नहीं है, हल्का सा मेरा चेस्ट पे लगा था जो अंदर अंदरूनी हल्का सा फ्रैक्चर हो गया था, और कुछ ऊपरी तरफ से जो कांच लगा था, मेरा आंख कट गया था, आंख कट के मेरा जो सफेद कुर्ता था वो लाल हो गया था, इतना ब्लीडिंग हुआ था कि पूरा सफेद कुर्ता लाल हो गया था। देखिए ये तो हुई घटना। अब लोगों को लगेगा ये एक्सीडेंट हुआ, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, क्यों हुआ, ये तो बहुत खराब चीज है। लेकिन क्योंकि हमें ये मालूम नहीं है कि उस एक्सीडेंट में परमपिता ने क्या अच्छाई नहीं किया, इसलिए हमें लगता है कि ये तो बहुत बुरी चीज हुआ। लेकिन उस एक्सीडेंट से मुझे डॉक्टर दिखाना पड़ा, और डॉक्टर दिखाने के पश्चात डॉक्टर ने जांच करने के
पश्चात कुछ अंदरूनी जो मेरा प्रॉब्लम था वो डिटेक्ट हो गया। तो यही है, ठाकुर ने ये जो एक्सीडेंट है इसलिए किया कि अगर वो डिटेक्ट नहीं होता तो वो अंदरूनी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो जब तक वो जो अंदरूनी प्रॉब्लम एक्सीडेंट नहीं होता तब तक वो डिटेक्ट नहीं होता। तो परमपिता जो भी कुछ करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि हमें उससे कोई ना कुछ फायदा ही होता है, कभी नुकसान नहीं होता। और ये इसी घटना के साथ जुड़ा हुआ एक घटना है 1976 में। देखिए इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ और मेरा बाल तक बाका नहीं हुआ। तो वो 1976 में मेरा जेन्यू हुआ था और जेन्यू संपूर्ण सब कुछ मेरा कुछ देने के लिए, जेन्यू करवाने के लिए परम प्रेममय श्री बौरदा जो उस समय वर्तमान आचार्य देव थे, उनके निर्देश और उनका सब कुछ उनके देख रेख पे और उनका ही वो सब कुछ हिसाब से हो रहा था। देवघर में हुआ था। 11 दिन कमरे में सूर्य का मुंह देखना नहीं होता है, कमरे में बंद होके वो रोज आते जाते मुझे कुछ ना कुछ सिखा के जाते थे। और उस समय जो मौजूद सत्संग का सेक्रेटरी थे, उस समय सत्संग का जो सेक्रेटरी था उसको ये निर्देश दिया था कि मुझे संध्यानिक सिखाने के लिए। अब सत्संग का सेक्रेटरी नोनिदा आके दोनों वक्त मुझे संध्यानिक सिखा के जाते थे और संध्यानिक करवाते थे। और अपने कमरे से ठाकुरबाड़ी जाने के समय और ठाकुरबाड़ी से वापस आने के समय दोनों वक्त वो मेरे कमरे में घुस के सब खबर लेते थे कि कैसा है, क्या चल रहा है, सब कुछ। 11 दिन के बाद जो डंडी है उसको बहाना पड़ता है गंगा जी में। तो मेरा बचपन से बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस का शिकायत होता था और मैं इतना बीमार था कि मेरा सारे जितने भी मेरा रिश्तेदार थे वहां पे सब ये बोल रहे थे कि अगर ये ठंडा पानी से सुबह सुबह सूर्योदय से पहले ये डुबकी लगाएंगे तो इनका तो तबीयत खराब हो जाएगा और ये बहुत बीमार हो जाएंगे। मेरा दादू ने बोला कुछ नहीं होगा, इसको जो नियम है वो पालन करना पड़ेगा। और हमने नियम, जो भी विधि का नियम था, जो नियम है वो मैं अपने हिसाब से, जो नियम हिसाब से मैं पूरी परिपूर्ण रूप से उसको पालन किया। और पालन इतना ही नहीं, जो पालन करने के बाद सुबह सुबह 4 बजे दंडी भाषण किया। दंडी भाषण करने के बाद आके नियम होता है जो अगले दिन जो होता है 11th डे के बाद, भाषण के बाद 12th डे में जो होता है वो राजवेश होता है। मेरा जेन्यू हुआ था 3 फरवरी 1976। और आप देखिए उसके 12वां दिन क्या होता है, 3 से 15 फरवरी 14 फरवरी 1976 को मेरा जो राजवेश के दिन सुबह सुबह जैसे दंडी भाषण करके आने के बाद ठाकुरबाड़ी प्रणाम करने गए, क्योंकि सूर्य के मुंह पहली बार देखे 11 दिन में। प्रणाम करके जब उनको प्रणाम करने गए, मेरे पहनावे में थे उत्तरीय मतलब ऊपर एक चादर होता था जो साधु संन्यास पहनते, और नीचे धोती, और अंदर कुछ भी नहीं था क्योंकि सिलाई किया हुआ कपड़ा पहना नहीं जाता। इन्होंने कहा, क्या कहा, बोला चादर खोल। मेरे दादू ने, जब मैंने प्रणाम किया, चादर खोल, तो चादर मैंने खोला। फिर बोला धोती खोल, तो मैंने धोती खोला। सब वो तेल लगा रहे थे उनको, तो बोला सबके सामने बोला धोती खोल। मैंने खोला, क्योंकि हम लोग बहुत आज्ञाकारी थे, हम ये नहीं सोचते थे कि कैसे, क्यों बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है। उन्होंने कहा तो पालन करना है। तो मैंने धोती खोला। फिर उन्होंने बोला धोती को वो करके
फिर उन्होंने ऊपर से नीचे एक बार दृष्टि दिया, फिर बोला धोती पहन के चले जाए। मैंने प्रणाम करके चला गया। देखिए उस समय उस घटना का मेरे मन में कोई क्रिया नहीं हुआ, मेरे को समझ भी नहीं आया, और क्यों हुआ क्या हुआ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। जब 2004 में एक्सीडेंट हुआ, तब आप समझ लो एक ट्रक हिट करने से गाड़ी में कितना इंपैक्ट होता कि एक गाड़ी का एक हिस्सा गायब हो जाए, और वो हिट शरीर पूरा तरह से सहन कर ले। तब मुझे याद आया महाभारत का जो कहानी था, गांधारी ने दुर्योधन को लोहे के बना दिया था दृष्टि से। तो यही है परम पिता का इच्छा जो होता है ना, वो जब चाहे जैसे चाहे जिससे चाहे जो कुछ चाहे करवा सकता है। तो इसीलिए क्या है, वो जो दृष्टि इन्होंने ऊपर से नीचे दिया, उससे मेरा शरीर इतना सख्त हो गया, इतना हार्ड हो गया। वो जो इम्पैक्ट हुआ ट्रक का, लोहा टूट के चला गया, सब कुछ टूट के चला गया, मेरा शरीर का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। तो ये होता है ठाकुर को अपने अंदर समा के चलने से। ठाकुर का जो जो ठाकुर से जुड़े हुए हैं वो आपको अपने अंदर समा के ले चलेंगे, और जो कुछ आपका साथ आपका कुछ भी घटित होने वाला है या कुछ घटना होने वाला है, उससे आप बिल्कुल बिना कुछ होके आप निकल जाते हो। लेकिन सब कुछ करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है, बिना कर्म करे कुछ फल नहीं मिलता है। हमारे दुनिया में क्या है, आजकल साइंस का जमाना है, साइंस बोलते हैं एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो मैं जो एक्शन करूंगा उसी का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलेगा, और जब तक एक्शन नहीं करूंगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए क्या है, मुझे एक्शन लेना है, एक्शन लेके मुझे ऐसा एक्शन लेना है कि मुझे रिएक्शन जो है वो अच्छा है। और रिएक्शन तभी अच्छा हो सकता है कि मैं एक्शन परमपिता का अनुसार करूं, परमपिता का इच्छा से करूं, और परमपिता के लिए करूं, तभी मेरा सब कुछ अच्छा मंगल होता है। और इसीलिए मैं सबसे मेरा कहना ये है कि देखिए कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, कौन कैसा है, क्यों कर रहा है, ये सब भूल जाइए। ये सोचिए कि ठाकुर क्या क्या चाहते, ठाकुर कौन सी चीज से खुश होंगे, क्या करने से ठाकुर खुश होंगे, वही कार्य कीजिए, तो आपको सब मंगल होगा। मैं यही कह के कि आप लोग कार्य इस तरह से करें कि सर्वांगीण आपका मंगल हो, और उस मंगल में आप लोग समा जाए कि ताकि आपको जिंदगी में कभी कोई दुख सहना नहीं पड़े। मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। सबका सर्वांगीण मंगल में परमपिता के चरण में प्रार्थना करता हूँ। मैं देखिए मैं सामने ठाकुर जी के सामने बैठ के सारे कुछ आपको जो कुछ मैंने बताया मैं ठाकुर जी के सामने बैठ के बता रहा हूँ। मेरे घर पे जो ठाकुर जी का ऊपर छत पे जो मेरा ठाकुर जी का जो आसन है, जहाँ केंद्र भी चलता है, वहीं सामने बैठ के बात कर रहा हूँ। तो मैं ठाकुर जी के शरण में सबके मंगल प्रार्थना करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।